जागीरपुर जमीन अधिग्रहण मामले में स्थानीय किसानों द्वारा जारी धरना 18वें दिन प्रशासन और किसानों के बीच सामंजस्य के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह और ताराचंद गोस्वामी भी मौजूद थे। नगर मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे और सीओ सदर प्रवीण मलिक ने किसानों की मांगों कानून के अनुरूप पूरी करने का भरोसा दिया। जो आप आगे हमें देख भी लिया हुआ है, मैं देखा है। हाँ देख लिया, वो हो गया सब। अच्छा, मकान 3 है मैडम, मैं खुद देख के आ रही जबलपुर की। मकान नहीं था, खाली नींव भरी थी और 2-3 था उसमें ये बंदे पता है यही लगा शासन की योजना जो था वही था। ली जाएगी तो उसमें ही ली जाए। जो किसकी कौन सा मकान है तो ये एक तो बड़ा भारी कंफ्यूजन था जो मैडम ने परसों दूर किया, इससे सारी चीजें स्पष्ट हुई। एक इनका ये मांग थी कि 282 में ही जमीन वैकल्पिक चाहिए, वो स्थानांतरित जो होगी वो 282 में ही होगी। बिहारी मदन मोहन जी यहाँ खड़े हुए हैं, इन सब की कृपा से आज इन गरीब किसानों को सफलता मिली है। इनके संघर्ष की, इनके सत्याग्रह की, उसमें आज हम लोगों को काफ़ी वार्ता और काफ़ी वार्ताओं के दौर के बाद प्रशासन भी बैकफुट पे आया और इन गरीबों की मांगों को स्वीकार किया। तो आज जो 5-6 मांगें थी इनकी मूलभूत से, उन सभी पे स्वीकृति हो गई है। एक लेखपाल का विवाद था कि लेखपाल ये न रहे, तो उस पर भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि लेखपाल नहीं आ जाएगा। हालांकि एक लेखपाल इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो टीम बनेगी, पूरी राजस्व विभाग की टीम बनेगी, वन विभाग की टीम बनेगी, वो कई लेखपाल मिलकर उसमें काम करेंगे। लेकिन जिनसे इनकी नाराजगी थी उनको हटा दिया गया। कोई समय सीमा तय की गई है कि पूरी प्रक्रिया कब तक होगी? हरी फसल खड़ी हुई है, मान लीजिए ये 282 में एक तो थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि 52 एकड़ जमीन ली जा रही है। जमीन सिर्फ 11 हेक्टर ली जा रही है, 29 एकड़ 27 डेसिमल, 30 एकड़ से कम, तो वो जमीन ली जा रही है और 282 में इनको आगे दी जाएगी। लेकिन जहाँ दी जानी है वहाँ भी फसल खड़ी हुई है और कुछ आंशिक फसल इनकी जहाँ उजाड़ी गई है वहाँ भी खड़ी है। मैं स्वयं कल देख के भौतिक सत्यापन करके आया हूँ, वहाँ पर फसल खड़ी है। तो हमारी ये सांकेतिक सहमति बनी है कि इन लोगों को किसी तरह की कोई वहाँ पर जब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि दूसरी जगह खाली नहीं हो जाएगा। वन विभाग को भी ये कह दिया जाएगा कि अभी उस पर कार्रवाई न की जाए। अगर मान लो उनको पौधे वौधे लगाने हैं तो वहीं वो ग्रिल करके लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उजाड़ा नहीं जाएगा। और पहले उसका सीमांकन होगा, पहले उसका मूल्यांकन होगा कि कितना नुकसान इनका हुआ है और उससे इनको मुआवजा दिलाने के लिए या तो मंडी समिति या और जो भी गवर्नमेंट का कंटीजेंसी फंड होता है, डीएम का उसका अधिकारी होता है, उससे दिया जा सकता है। किसी से प्रशासन के बहुत लंबे है, तो इनका जो मुआवजा दिया जाना है उसका भी अभी सर्वे होना है कि कितना नुकसान हुआ। और हमारी एक मांग और है कि जब भी किसी किसान की ज़मीन ली जाए, आज यहाँ ली गई है, अभी इससे पहले सुनरख और नगला की में और उधर ली गई थी जमीन का ही 200-250 एकड़ में, लेकिन ये खड़ी फसल जो उजाड़ देते हैं, हरी फसल, ये नहीं उजाड़नी चाहिए। आप लें, जब फसल कट जाए उसके बाद जब खाली ज़मीन पड़ी हो तो ले लीजिए, लेकिन ये तरीका गलत है। तो प्रशासन को हमने आगाह भी किया है, चेताया भी है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज इन सब लोगों ने सहमति सारे बिंदुओं पर विचार 7-8 बिंदुओं पर करके सभी पैसे मुकदमे सबके वापस हो गए, चाहे किसी भी धाराओं में हो, सब सीओ साहब मौजूद थे, उन्होंने दिया। तो हम प्रशासन को, सीओ साहब को और इस बात का भी हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, समाप्त हो गया, जूस पिला दिया जो अनसर पर बैठे थे उन लोगों को। और आज 19वां दिन धरना समाप्त हुआ है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे LIU भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा, सारी जनता का सहयोग रहा, कुंवर साहब का, हमारे लोकेश राही, चतुर्वेदी, बहुत सभी लोग थे यहाँ पर और सबने बड़ा सहयोग किया है। और हम क्या मांगे थी? जो मांगे 6 थी जो आपके सामने मान ली गई है। इनकी ये मांग है कि तो हमारी फसल नहीं कटे जब तक हमारी जमीन को न जोता जाए। दूसरी मांग है जो नुकसान हुआ है हमको मुआवजा दिया जाए। दूसरा 282 में जो जमीन है एक जगह हमको दी जाए। जितने बोरिंग है समाप्त किए जा रहे हैं वो बोरिंग भी हमको वहाँ पर करा के दिया जाए। जिस कोई खाताधारी है
तो उसमें हमको न दी जाए। इस प्रकार की मांगे हैं जो सब शासन ने मांगी। कितने किसान थे जिनको जमीन दी जाएगी अलग से? इसमें 65 एकड़ थी, जिसमें आधा लिया है, 29.5 एकड़ को जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा और 30-31 करीब नहीं की जाएगी, वो वहीं पर है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। किसान कितने हैं जिनको दी जाएगी जमीन? 17 के साथ 17। गत कई दिनों से किसान भाई हमारे अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत थे। तो कई दिनों से जो है प्रशासन और किसानों की जो सहमति नहीं मिल पा रही थी, परंतु दोनों के बीच में कई दौर की जो वार्ता हुई, उस वार्ता होने के बाद जो है आपसी कई मुद्दों पर जो है सहमति वो बन गई है और आज जो है सफलतापूर्वक जो है कई किसान क्या इनकी ज़मीनें वापस मिलेगी क्या? इनकी जो ज़मीनें थी जो अभिलिखित खातेदार हैं, जहाँ जहाँ उनकी ज़मीनें हैं, तो उनको जो है अभिलिखित खातेदार उनको और मुआवजा भी दिया जाएगा क्या जो फसल जो इनकी बर्बाद हुई है उसके लिए जो भी जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। कुछ मकानों की बात थी, 3 लोगों को मकान देने की बात थी। आप वो भी जो है जो भी कुछ नियम कानून में होगा वो सारी मांगे मान ली गई हैं। हाँ, जो जो है नियम संगत होगा बिल्कुल 100%। किसानों को जो मुकदमे थे वो वापस दिए जाएंगे क्या? इसके जो है इसके बारे में विचार किया जाए।